नमस्कार दोस्तों, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन, धारा 58। देखिए, ये सेक्शन समितियों की बैठकों की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस के बारे में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके एक एक नियम को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्विक रिमाइंडर, हमारा डेली शेड्यूल याद रखिएगा। सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे आपको अधिनियम की नई धाराओं पर सेशंस मिलते हैं और शाम 5 बजे आता है सुजस सार करंट अफेयर्स। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले धारा 58 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि साधारण और विशेष बैठकें क्या होती हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर अध्यक्ष साहब एब्सेंट हो तो क्या नियम है। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गणपूर्ति यानी क्वोरम। और आखिर में एक फास्ट फैक्ट समरी और आप सबके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धारा 58 है क्या? देखिए, धारा 55 के तहत जो समितियां यानी कमिटीज बनती हैं उनकी मीटिंग्स कैसे होंगी, उसका पूरा तौर तरीका, उसकी पूरी प्रक्रिया इसी धारा में बताई गई है। आप इसे एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं जो ये पक्का करती है कि सारी बैठकें एक सिस्टम से और कानून के दायरे में हो। चलिए अब इस रूल बुक के पन्ने पलटते हैं। धारा 58 में मोटे तौर पर दो तरह की मीटिंग्स की बात की गई है। एक होती है साधारण बैठक और दूसरी होती है विशेष बैठक। दोनों के नियम अलग हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले साधारण बैठक मतलब ऑर्डिनरी मीटिंग। ये होती है कमेटी के रेगुलर कामकाज के लिए एक शेड्यूल मीटिंग। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात है ना, जो याद रखनी है, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। कानून साफ कहता है कि ये बैठक हर 2 महीने में, जी हाँ, एवरी 2 मंथ्स में कम से कम एक बार तो करनी ही पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, 1 महीना नहीं, 2 महीने। ये वो छोटा सा डिटेल है जहां एग्जाम में सवाल फंस सकता है। और अब आते हैं विशेष बैठकों पर यानी स्पेशल मीटिंग्स पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी अर्जेंट मामले के लिए बुलाई जाती हैं, लेकिन इन्हें बुलाने का एक तय प्रोसेस है। पहला स्टेप, एक लिखित अनुरोध, अ रिटन रिक्वेस्ट। अब सवाल यह है कि यह रिक्वेस्ट कर कौन सकता है? या तो नगरपालिका का अध्यक्ष या फिर उस समिति के कम से कम 2 सदस्य। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही समिति अध्यक्ष को यह रिक्वेस्ट मिलती है, उन्हें रिक्वेस्ट मिलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलानी पड़ती है। इस नंबर को दिमाग में छाप लीजिए, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। जिस दिन रिक्वेस्ट मिली उसके 2 दिन के अंदर विशेष बैठक हो जानी चाहिए। यह टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल है और एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बन सकता है। तो याद रखिएगा, विशेष बैठक मतलब 2 दिन का नियम। अच्छा, अब एक और सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए कि कमेटी का अध्यक्ष ही मौजूद नहीं है, तब क्या होगा? कानून ने इसके लिए भी एक बहुत ही क्लियर रूल बनाया है, खासकर तब जब अध्यक्ष साहब लंबे समय के लिए गायब हों। ये नियम तब पिक्चर में आता है जब समिति का अध्यक्ष 15 दिन से ज्यादा के लिए नगरपालिका से ही बाहर हो। यहाँ शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ अनुपस्थित नहीं, बल्कि नगरपालिका से 15 दिन से ज्यादा बाहर होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी हालत में बैठक बुलाने की पावर किसके पास होगी? कानून ये शक्ति सिर्फ 2 लोगों को देता है। पहला, नगरपालिका का अध्यक्ष यानी चेयरमैन या मेयर, और दूसरा नगरपालिका का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन। इनके अलावा कोई नहीं, न कोई समिति का सदस्य, न कोई अधिकारी, बस ये 2 लोग। एकदम साफ लिखा है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं धारा 58 के उस हिस्से पर जिसे मैं इसका गोल्डन रूल कहता हूं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है और एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये नियम है गणपूर्ति, या जिसे हम इंग्लिश में कोरम कहते हैं, उसका। तो एक सीधा सा सवाल है, किसी भी समिति की बैठक को वैलिड मानने के लिए, मतलब उसमें कामकाज शुरू करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स का होना जरूरी है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ही तो कोरम है। तो क्या है इसका जवाब? और इसका जवाब है 50%। जी हां, 50%। समिति के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनके कम से कम आधे मेंबर्स मौजूद होने चाहिए, तभी बैठक की कार्यवाही शुरू हो सकती है। जैसे अगर 10 मेंबर्स की कमेटी है तो कम से कम 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। ये 1/3 नहीं, 1/2 है, ये याद रखिएगा। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये बहुत ही काम की चीज है। देखिए, ये टेबल इसीलिए बनाया गया है ताकि एग्जाम में जो एक कॉमन मिस्टेक होती है ना, उससे बचा जा सके। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि समिति यानी कमेटी की बैठक के लिए कोरम है कुल सदस्यों का आधा, यानी 1/2। ठीक है, लेकिन
और ये लेकिन बहुत बड़ा है, नगर पालिका की जो साधारण बोर्ड बैठक होती है उसका कोरम होता है 1/3 यानी 1/3। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, तो एकदम साफ कर लीजिए, समिति मतलब आधा यानी 1/2 और पूरा बोर्ड मतलब 1/3 यानी 1/3। ये अंतर दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे एग्जाम के लिए फास्ट फैक्ट्स के तौर पे रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हैं धारा 58 के की पॉइंट्स। साधारण बैठक हर 2 महीने में एक बार, समिति अध्यक्ष 15 दिन से ज्यादा एब्सेंट तो नगर पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुलाएंगे। विशेष बैठक की मांग हुई तो 2 दिन के अंदर आयोजन करना होगा। ये मांग कौन कर सकता है? नगर पालिका अध्यक्ष या कमेटी के कम से कम 2 सदस्य। और सबसे जरूरी, कोरम कितना है? कुल सदस्यों का आधा यानी 50%। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो धारा 58 तो हमने अच्छे से समझ ली। अब बारी है आपकी। चलिए एक सवाल से चेक करते हैं कि आपको ये सेक्शन कितना समझ आया है। तैयार हैं? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको धारा 58 से जुड़े ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट साधारण बैठक की फ्रीक्वेंसी पर है, दूसरा कोरम पर, तीसरा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के नियम पर और चौथा विशेष बैठक की प्रक्रिया पर। हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और जो हमने अभी सीखा है उसे अप्लाई कीजिए। अच्छे से सोचिए और अपना जवाब, चाहे वो A, B, C या D हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं देखूंगा कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगर आपको धारा 58 का ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन अच्छा लगा और आपकी तैयारी में इससे मदद मिली तो इस सेशन को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आप स्मार्टेस्ट सिंपल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप आगे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करें। तो ये थी धारा 58 की पूरी जानकारी। अगले सेशन में हम धारा 59 को समझेंगे। अगर आप इस अधिनियम को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।